नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल चैनल पर। इस दुनिया को ईश्वर ने इंसानों के लिए बनाया है। ना जाने ये गलतफहमी इंसान कब से पाले बैठे हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस दुनिया में, इस ऊपर वाले की बनाई हुई दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें कभी हम देख सकते हैं तो कभी हम नहीं देख सकते। जो शक्तियां अच्छी भी होती हैं और वही शक्तियां बुरी भी होती हैं। कुछ ऐसी शक्तियां जो इंसान को मिटा देने की ताकत रखती हैं और कुछ ऐसी शक्तियां जो इंसान को आबाद करने की ताकत रखती हैं। और वो शक्तियां कोई और नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि वो शक्तियां जिन्नात की शक्तियां होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे जिन्नात की एक असल सत्य घटना आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं दोस्तों। तो ये कहानी है एक संपन्न परिवार की, और ये कहानी है उस परिवार के मुखिया अरहान की। कहा जाता है कि अरहान अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और जल्द ही अपने घर हैदराबाद लौटने वाला था। अरहान के घर में उसके बड़े भाई की पत्नी, उसका एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ और काम करने वाली एक बाई रहती थी। और सब लोग ये डिसाइड कर चुके थे कि अरहान के लौटते ही अरहान की शादी उसकी खाला की बेटी आयशा से कर दी जाएगी। उसका निकाह उसके खाला की बेटी आयशा से कर दिया जाएगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब अरहान अपने घर वापस लौटा तो वह बेहद खुश था और अरहान के घर में उसकी निकाह, उसकी शादी की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी। तो अरहान ने कहा कि वे बहुत ही समय के बाद यहाँ आया है। मैं अपने शहर में बहुत समय के बाद आया हूँ और यही बात कहकर कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, अरहान घर से बाहर निकल गया। अरहान ने यह डिसाइड किया था कि वे रात के 10 बजे तक अपने घर वापस आ जाएगा, और उसने ऐसा ही किया। उसने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा समय बिताया और वहां से रवाना होने के लिए वो 10 बजे तक तकरीबन तैयार हो गया। लेकिन जब अरहान घर वापस लौट रहा था तो उसी समय नमाज का वक्त हो गया। तो उस वक्त उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी गाड़ी रुकाकर कहीं साफ सुथरी जगह पर नमाज अदा कर लूं। अब अरहान वहां एक साफ सुथरी जगह ढूंढने लगा, और जैसे ही उसको एक साफ जगह मिली तो वो उसने वहीं पे अपनी कार को रुकवाया और वहां उतरकर गाड़ी से साफ जगह पे वह नमाज पढ़ने लगा। सभी लोग अरहान को देखकर खुश हो रहे थे कि कितना नेक दिल का इंसान है, अल्लाह का इंसान है, खुदा का बंदा है, जो सही वक्त पर सही जगह पर नमाज अदा कर रहा है। अभी अरहान ने नमाज अदा की ही थी कि अरहान अपनी कार की तरफ मुड़ा ही था कि अचानक उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। अब वो लड़की तो बुर्के में थी, लेकिन उसकी आंखों में जब उसने देखा अरहान ने, तो वो अंदाजा लगा गया कि जिसकी इतनी खूबसूरत नजरें हैं उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। लेकिन देखता है कि वो लड़की भागती हुई उसके पास आ रही है और आकर उसे धक्का दे देती है।
पहले तो अरहान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक ट्रक की मार से उस लड़की की वजह से बचा था। और वो लड़की जो थी जिसने अरहान को धक्का दिया था, वो उसे धक्का देने के बाद नीचे गिर गई और बेहोश सी हो गई थी। अभी अरहान ने पानी के छींटे उसकी आंखों पर मारने ही चाहे कि वो लड़की दोबारा से होश में आ गई और उसने अपनी आंखें खोली। लड़की के होश में आते ही अरहान ने उसे पानी के लिए पूछा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया ये कहकर कि आज मेरा रोजा है। और अरहान देखते ही देखते उस लड़की की आंखों में मदहोश सा हो गया। और यहाँ दूसरी तरफ सब लोग अरहान का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। लेकिन अरहान का कुछ अता पता नहीं था। अरहान की माँ, उसकी भाभी और घर की बाई और उसका भतीजा बहुत ही परेशान था। उन्होंने सब दोस्तों को फोन किए तो सब दोस्तों के फोन बंद आ रहे थे। अरहान को कॉल किया तो अरहान का भी फोन बंद आ रहा था। वो लोग पुलिस को फोन करने का सोच ही रहे थे कि अचानक घर की बेल बजती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अरहान अपने साथ एक दुल्हन लेके आया था। अरहान ने दरअसल उसी लड़की से शादी कर ली थी और पहली बार अपने घर पर उसे दुल्हन के रूप में लेके आया था। अब यहाँ पे ये बात है कि जो आयशा थी वो भी अरहान के घर में थी। वो अरहान के साथ उसकी शादी होनी थी और वो तो अपनी शादी के सारे सपने अरहान के साथ बुन चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आयशा ने उस लड़की को देखा, आयशा आग बबूला हो उठी और उस लड़की को इतनी खरी खोटी सुना दी कि सभी लोग ये देखकर दंग रह गए। लेकिन उस लड़की ने जैसे ही आयशा की तरफ एक बार देखा तो आयशा बेहोश हो गई। सब लोग परेशान हो गए। घर पर अफरा तफरी पड़ गई। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और आयशा को अस्पताल लेकर चले गए। दूसरी तरफ नाजिया, जो कि अरहान की पत्नी बन चुकी थी, घर पर केवल नाजिया, अरहान और उसका भतीजा ही मौजूद था। इसी तरह इंतजार करते करते सारी रात बीत गई। अगले दिन जब अरहान और नाजिया अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो वे ये देखते हैं कि जो उनका भतीजा था, जिसका नाम आदिल था, वे अभी तक सोया ही पड़ा था। दोपहर के 12 बज चुके थे। दोनों आदिल के कमरे में जाते हैं और जैसे ही देखते हैं तो पता चलता है कि वो तप रहा था। और वे लोग आदिल की अम्मी को फोन करते हैं। अम्मी घर पर वापस आती है और जैसे ही आकर देखती है तो पता चलता है आदिल को 104 बुखार हो चुका था। बुखार दवाइयों के बावजूद भी बढ़ता ही जा रहा था। सब परेशान होने लगे थे, लेकिन इतनी ही देर में नाजिया अपने कमरे से बाहर आती है और आकर एक जल देती है, उसे पानी देती है और कहती है कि ये पानी उसके शरीर पे मल दो, उसका बुखार ठीक हो जाएगा। सभी लोग बड़े हैरान से नाजिया की तरफ देखते हैं, लेकिन नाजिया कहती है कि ये अल्लाह के नाम का पड़ा हुआ पानी है, आप जरूर देख लेना, आदिल इससे ठीक हो जाएगा। और फिर यही होता है। वो आदिल के बदन पर वो पानी लगा देते हैं और लगभग आधे घंटे के भीतर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। घर पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ रातों के बाद एक रात आदिल जब अपनी अम्मी के साथ सोया होता है तो उसे खिड़की में दिखता है कि एक साया खिड़की में खड़ा है, जो कि दूसरे कमरे से उसे झांकने की कोशिश कर रहा है। और वो साया धीरे धीरे घर की छत की तरफ बढ़ जाता है और आदिल से रहा नहीं जाता है। दरअसल आदिल एक 10 साल का बच्चा था और 10 साल के बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। और आदिल उस साये का पीछा करते करते घर की छत पर चला जाता है और वो देखता है कि नाजिया
रात के 2:30 नमाज अदा कर रही है, वो भी घर की छत पर। आदिल ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन नाजिया उसे देख लेती है और नाजिया जब उसके पास आती है तो आदिल उनसे पूछता है कि आप रात के 2:30 नमाज अदा क्यों कर रही हैं? कि सभी लोग नमाज तो शाम के वक्त पढ़ते हैं, रात के 2:30 तो कोई नहीं पढ़ता। तो उस वक्त नाजिया उसे ये कहती है कि वे शाम की नमाज अदा करना भूल गई थी, इसलिए वे नमाज अभी अदा कर रही है। अगले दिन जब सभी खाने के टेबल पर बैठे होते हैं तो आदिल वहां सबको बता देता है कि मैं रात के 2:30 चाची जान को छत पर नमाज पढ़ते देखा है। सभी लोग बच्चे की नादानी समझकर उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन सारी बातों पर जो गौर से ध्यान दे रही होती है वो होती है घर के काम वाली बाई। और उस काम वाली बाई को ये सारी बातें बेहद ही अजीब लगती हैं और वह काम वाली बाई सारी बात जाकर आयशा को बता देती है और आयशा उस बाई को बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन आयशा का कोई अता पता नहीं मिलता। और दूसरी तरफ अरहान के घर में एक मंदी सी छा जाती है, यानी उनके हर कार्य काम में उनको नुकसान होने लगता है। और अरहान जो था वो दिन ब दिन बीमार होने लगता है। कभी उसको कुछ बीमारी लग जाती है तो कभी कुछ लग जाती है। अब उसको बहुत ही भारी जुकाम लग गया था और वे बहुत ही चिड़चिड़ा भी बन गया था। उसे बड़े बड़े हकीमों के पास, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास लेकर जाया गया था, लेकिन अरहान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर अरहान का एक दोस्त था, उसने सबको सलाह दी कि आप इसे कहीं पीर बाबा के दरगाह पे क्यों नहीं ले जाते हैं। तो सबने उसकी बात पर गौर फरमाया, तो सब लोग उसे लेकर पीर बाबा के पास चले जाते हैं। पीर बाबा बिना कुछ सुने, बिना कुछ बात किए ये कह देते हैं कि तुम्हारे घर में जिन्नात का साया है और वो जिन्नात किसी के कहने पर तुम्हारे घर पे आया है, किसी के काला जो अदू किए पर तुम्हारे घर पे आया है और उसी की वजह से ये दिक्कतें तुम्हारे घर पे हो रही है और आप लोग संभल कर रहना। वो जिन्नात अरहान को अपने साथ लेकर जाने वाला है। अब यहाँ पर सबकी जो शक की सुई थी वो जाकर अटकी आयशा पर, क्योंकि आयशा कई दिनों से लापता थी। वो काम वाली बाई भी यही सोच रही थी कि मुझे लगता है कि मैंने आयशा को वो सब बातें बताकर गलती कर दी और शायद इन सब चीजों में जो हो रही हैं, जो घटना घटित हो रही हैं, इनमें आयशा का ही हाथ है। और जैसे ही वो लोग सब घर पर वापस आते हैं तो नाजिया उनसे कहती है कि वो मां बनने वाली है। एक खुशी की लहर इस घर पर आ जाती है। अब एक तरफ घर पे जिन्नात का साया और दूसरी तरफ घर पर एक बच्चे का जन्म होने वाला था। लेकिन यहाँ क्या ये बात खुश होने वाली थी? बिल्कुल नहीं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं आराम से, लेकिन एक रात अरहान को एक परछाई नजर आती है। जो अरहान है वो परछाई के पीछे छत के तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो छत की तरफ जाने लगता है पीछे से नाजिया आकर उसे रोक लेती है और नाजिया कहती है कि आप रात के इतने बजे कहाँ छत पर जा रहे हैं? इतने बजे रात के छत पर जाना ठीक नहीं है और चलिए आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। तो वो वापस लौट जाते हैं, लेकिन उसी रात वो काम वाली बाई को एक साया नजर आता है। अब काम करने वाली बाई ये समझ जाती है कि हो ना हो ये जिन्नात का ही साया है। अब वो काम वाली बाई उस जिन्नात का पीछा करते 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 उस घर की छत पर पहुंच जाती है। तो क्या पाती है कि उसी घर की छत पर नाजिया जो है रात के 2:30 बजे नमाज अदा कर रही है, नमाज पढ़ रही है। अब वो काम वाली बाई खुद को संभाल नहीं पाती है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अफरा तफरी में उसके पांव से लगकर एक गमला जो छोटा सा था वो गिर जाता है
और उसी आवाज से नाजिया को पता चल जाता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, और कौन है जो मुझे नमाज पढ़ते हुए देख चुका है। और जब वो काम वाली बाई छत से नीचे की तरफ भाग रही होती है तो अचानक उसका सीढ़ियों से पैर तिलक जाता है, स्लिप हो जाता है और वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है। सभी लोग उस पर पानी के छींटे डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो होश में आती है तो अब वो आम नहीं रह जाती, उसके शरीर पर एक साया कब्जा कर बैठा था और वो सभी लोगों पर एक आक्रामक तरीके से वार करती है, सभी लोगों को मिटाने की कोशिश करती है। लेकिन वो सब उसे रस्सियों से बांध देते हैं और रात के तकरीबन 3:30 बजे एक मौलवी को घर पर बुलाया जाता है। अब मौलवी वहां पर आकर अपनी झाड़ फूंक शुरू कर ही चुका था और दूसरी तरफ नाजिया को कुरान की आयतों से परेशानी होने लगती है और वे ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती है। उसे लगने लगा जैसे उसकी जान अभी निकलने ही वाली थी कि अचानक वहां पर आयशा आ जाती है, और वो भी अकेली नहीं, एक तांत्रिक बाबा को लेकर। आयशा सबको ये बताती है कि मुझे इस तांत्रिक बाबा ने बताया है कि इस घर पर एक जिन्नात का साया है, और वो कोई और नहीं, वो जिन्नात नाजिया है। अब इस बात को सुनकर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और नाजिया के कमरे में जाते हैं, और क्या देखते हैं कि नाजिया कुछ पढ़ रही है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या पढ़ रही हो, पर नाजिया कहती है कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ अब इसी से ही सबकी भलाई है। लेकिन वो तांत्रिक और मौलवी उसे रोकते हैं, और जो अल्लाह के नाम का पड़ा हुआ, जो परमात्मा के ईश्वर के नाम का पड़ा हुआ वो पानी था, जो जल था, जब उस पर डालते हैं तो कहानी कहती है कि उस नाजिया से निकलकर जिन्नात बिल्कुल सामने आ जाता है और बताता है कि आयशा इस घर में काला जादू कर रही थी और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी। अरहान उस खुदा का नेक बंदा है, अरहान उस रब का नेक बंदा है, और इसी वजह से मैं आपके घर में आप सबको बचाने के लिए आई थी। लेकिन आप सब लोगों को तो कुछ और ही मंजूर है। अब कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता है नाजिया की। उसके ऊपर फिर से अल्लाह का पड़ा हुआ वो पानी उसके ऊपर डाला जाता है, और वो कहती है कि मुझे और परेशान मत करो, मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन हो सके तो इस आयशा को भी इस घर से निकाल देना, वरना आप लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त उसने ये भी बताया कि आयशा की नज़र आप लोगों की प्रॉपर्टी पर है, इसलिए वो काला जादू कर कर अरहान से शादी कर कर ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हथिया लेना चाहती थी। उसने ये भी बताया कि इस खुदा की, रब की बनाई हुई कायनात में हम जैसे जिन भी रहते हैं, जो उसी खुदा के हुक्म से इंसानों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सभी जिन बुरे नहीं होते। उसने सबको ये वादा किया कि कल सुबह होने तक मैं इस घर से चली जाऊंगी, और उसने ये भी कहा कि मेरे पेट में अरहान का बच्चा है और तुम लोग चाहकर भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकोगे। और फिर अगले दिन ही नाजिया वहां से चली जाती है। नाजिया का कभी कुछ नहीं पता चलता है और ना ही उसके बच्चे का। और अगले ही दिन आयशा को भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आज इस बात को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन आयशा का अभी तक कुछ पता नहीं है, और वो परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह अपनी जिंदगी काट रहा है। अरहान के दूसरे निकाह के बाद इस बात का जिक्र अब कोई नहीं करता है। सभी लोग इस दुख से उबर चुके हैं। सभी लोग इस दुख को एक बुरा सपना समझकर भुला चुके हैं। लेकिन आप लोग इस बात को याद रखिए कि इस रब की बनाई हुई दुनिया में इंसान ही नहीं और भी बहुत सारी ताकतें विचरण करती रहती हैं, और इस दुनिया पे कुछ ऐसी शक्तियों का भी हक है जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते। और कोशिश कीजिए कि उन शक्तियों को कभी भी हमारे से कोई परेशानी ना हो,
क्योंकि कुछ शक्तियाँ इंसान की भलाई के लिए बनाई गई हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।